राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को धनतेरस की पूजा विधि, धनतेरस का शुभ मुहूर्त, खरीदारी का शुभ मुहूर्त सभी बताने वाली हूँ। आप लोगों को पता है कि धनतेरस 18 तारीख को मनाई जा रही है। उदय तिथि के अनुसार तो 19 तारीख को मनाई जाएगी, लेकिन हर त्योहार में उदय तिथि मायने नहीं रखती। धनतेरस की जो पूजा अर्चना वंदना होती है वो प्रदोष काल में होती है, इसलिए धनतेरस का जो उत्सव बनाया जा रहा है वो प्रदोष काल में बनाया जा रहा है। तो धनतेरस आप लोगों को 18 तारीख को बनानी है और पूजा के लिए जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 7:16 से लेकर 8:20 तक है। मोटा मोटा 1 घंटा आपको पूजा के लिए मिल रहा है और वो 1 घंटा पर्याप्त है आपकी पूजा के लिए, क्योंकि धनतेरस की पूजा अगर मैं आपको सही मायने से बोलूँ ना तो दिवाली से भी बड़ी पूजा धनतेरस की पूजा होती है। धनतेरस की पूजा से ही दिवाली का प्रारंभ होता है और भारत में ना कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन यह पर्व श्रद्धा व विश्वास के साथ मनाया जाता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे, इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। धन्वंतरी जी जब प्रकट हुए थे उनके हाथों में अमृत से भरा एक कलश था। भगवान धन्वंतरी क्योंकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन अक्षर पीतल का, सोने का, तांबे का इसका कलश खरीदना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। कहीं कहीं लोक मान्यताओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस दिन आरोग्य की चीज़ें खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। अब आरोग्य की चीज़ें कैसे होती हैं? जैसे कि इस अवसर पर धनिया के बीज हो गए, हल्दी हो गई, गुड़ हो गई, फिटकरी हो गई, जायफल हो गया, ये सब चीज़ें खरीद सकते हैं। और दिवाली के बाद धनिया के बीजों को तो लोग अपने घर और बगीचे और खेतों में बोते हैं और अन्य चीज़ों के काम में भी लेके आते हैं। भगवान धन्वंतरी जी जो चिकित्सा के देवता भी थे, उन्हें स्वास्थ्य और सेहत की कामना के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि संतोष रूपी धन से बड़ा कोई भी धन नहीं है। भगवान धन्वंतरी जी की पूजा इस दिन की जाती है और उन्हें जड़ी बूटी अर्पित की जाती है। तो आप लोग एक काम जरूर कीजिएगा, एक स्टील का, तांबे का, स्टील का मैं थोड़ा अवॉइड करूँगी, या तो आप तांबे का या फिर पीतल का कोई भी लोटा ले लीजिएगा। उसमें थोड़ी सी आप जैसे कि जायफल हो गए, लौंग हो गई, इलायची हो गई, हल्दी की गांठ वगैरह हो गई, ये सब चीज़ें सारी सामग्री आप उसमें प्लीज़ डाल लीजिएगा। उसके बाद उसकी पूजा अर्चना वंदना इस दिन जरूर कीजिएगा। वो सामग्री आपको बाद में खुद में ही यूज़ करनी है। इस दिन भगवान धन्वंतरी के अलावा गणेश जी, देवी लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर जी और मृत्यु के देवता यमराज जी की भी पूजा की जाती है, क्योंकि ये सभी सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य देने वाले हैं। अब इनके महत्व की बात करते हैं। हम अपनी पूजा में अपनी कुल देवी और कुल देवता को जरूर शामिल करें, तभी हमारी देवताओं की कृपा होगी। बड़े सारे लोग सबकी पूजा कर लेते हैं लेकिन अपने कुल देवी देवताओं की पूजा भूल जाते हैं। याद रखो, अपने कुल देवी देवताओं की पूजा के बिना आपकी जो पूजा होती है वो अधूरी होती है। धनतेरस वाले दिन किसी को भी धन उधार नहीं देना चाहिए, ना ही इस दिन अधिक धन खर्च करना चाहिए। धन्वंतरी भगवान की पूजा में पंचामृत जरूर रखा जाता है। इस दिन भगवान शंकर का परिवार सहित रुद्र अभिषेक किया जाता है। इस दिन को खरीदारी में व्यर्थ न गवा के, बल्कि इस दिन महामृत्युंजय मंत्र दीर्घकालीन तक जप करें। घर में कोई रोगी है तो उसके लिए पूजा अवश्य करें। घर या मंदिर में बैठकर कुछ देर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें, इससे मानसिक स्ट्रेस कम होता है और आपके जो सोचने समझने की शक्ति होती है वो बहुत अच्छी बनती है। धनतेरस की शाम को 13 दिए जलाने का प्रावधान होता है। कहीं कहीं पे 5 दिए भी जलाए जाते हैं और कहीं कहीं पे दीपमाला भी जलाई जाती है। दीपमाला किसे कहते हैं? 11 दिए, 21 दिए की जो माला होती है, दैट इज कॉल्ड दीपमाला कहते हैं। धनतेरस के दिन पूजा की थाली में आपको तुलसी, नींबू, पुदीना, हल्दी, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी जैसे हर्ब्स मसाले जरूर रखने चाहिए। नमक, फिटकरी, धनिया, झाड़ू, शहद, इनकी भी पूजा धनतेरस पे की जाती है, क्योंकि इन सभी का संबंध जो होता है वो धन्वंतरी जी से होता है। धनतेरस के दिन से ही दिवाली का त्यौहार शुरू हो जाता है। धनतेरस इस दिन का पहला त्यौहार होता है। धनतेरस का संबंध सोने चांदी की खरीदारी से नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा है, इसलिए इस दिन आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी जी की पूजा अर्चना वंदना अवश्य करें। लेकिन लोग इसे धन से जोड़ दिया है, इसलिए इसका महत्व भूल गए हैं, जिसके कारण बीमारियां बढ़ती जा रही।
धनतेरस के दिन सभी दिए घी के जलाए जाते हैं और उसमें लौंग और कपूर का पाउडर डाला जाता है। लौंग और कपूर का पाउडर ना पीस के बना लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। इससे घर में खुशबू के साथ साथ आसपास का वातावरण भी महकने लगेगा। ये चीज़ें माँ लक्ष्मी को भी प्रिय हैं, आयुर्वेद में इनका उपयोग किया जाता है। और धनतेरस के दिन 13 दीपक जलाने का बड़ा विशेष महत्व होता है। आप एक लाइन में भी 13 दीपक जला सकते हो या फिर 13 दीपक जला के आप अपने घर के कोने कोने में रख सकते हो। अगर आप ये चाहते हो कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं कि 13 दीपक कहाँ कहाँ पे जलाने, तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं इसमें भी एक वीडियो बना दूंगी। देखो, बीमारी, गंदगी, बुराई का नाश करके घर में आरोग्य और खुशियों के लिए धनतेरस पे एक दीपक कूड़ेदान के पास जरूर जलाया जाता है। इसके पीछे का तर्क यह भी है कि कूड़ेदान के पास बहुत से सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं और यहाँ नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी कम होता है। यहाँ दिया जलाने से ये हानिकारक कीटाणुओं का सफाया हो जाता है और वहीं दूसरी ओर नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म हो जाती है। धनतेरस की कथा तो आपको पता ही है, लेकिन शॉपिंग करते वक्त धनतेरस पे ये याद रखना चाहिए कि आपको लोहे का, कांच का, स्टील का सामान नहीं खरीदना। इसके अलावा आप चांदी का, तांबे का, पीतल का, कांसे का बर्तन, सिक्के ये धनतेरस पे खरीद सकते हैं। मिलावटी और राहु से संबंधित चीज़ें ये आपको खरीदोगे तो आपका दुर्भाग्य ही उत्पन्न होगा। धनतेरस के दिन आपको माँ लक्ष्मी की श्रीयंत्र को स्थापित करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। दिवाली तक पूजा करने के उपरांत आप इसे घर या ऑफिस के उत्तर दिशा में रख दें और दिवाली पर आपको इसको लगा देना चाहिए। ऐसे करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे सदैव मिलती है। इस दिन हनुमान जी की भी पूजा का बड़ा विशेष महत्व होता है। हनुमान जी की भी पूजा का बड़ा विशेष महत्व है। तो इस दिन पीपल के पत्तों पर श्री राम लिखकर एक माला बनाए और वहीं पे हनुमान जी को चढ़ा के हनुमान चालीसा का पाठ पढ़े। घर पे हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान जी का रोट या फिर बूंदी अवश्य और अवश्य। यदि आपको और आपके परिवार में स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी है तो आप धनतेरस के दिन अन्न और दवाई का दान अवश्य करें। ऐसा करने से आपकी सेहत संबंधी समस्या जरूर समाप्त हो जाती हैं। पूजा करने के बाद 7 प्रकार के अनाज परिवार के सिर से वार कर पशु पक्षियों को दान अवश्य करें। अगर 7 प्रकार के नहीं मिल रहे ना, तो आप बहुत सिंपल तरीके से केवल और केवल गेहूं ले लीजिए, चावल ले लीजिए, ये दोनों एक एक मुट्ठी और परिवार के ऊपर बांधकर आप ये पशु पक्षियों को खिला सकते हैं। याद रखिए, धनतेरस पर स्टील के बर्तन, चमड़े की वस्तु, कांच की वस्तु, एल्युमिनियम, कांटेदार पौधा, लोहे की वस्तु, इलेक्ट्रॉनिक सामान, जूते चप्पल, धारीदार सामान, प्लास्टिक का सामान तथा सरसों का तेल लेने की भी मनाही होती है। तो आप धनतेरस कब बना रहे हो, मैंने पूजा विधि भी बता दी है। और आज शाम के समय ना स्थिर लगन है, जो मैंने आपको समय बताया 7 बजे के आसपास, उस समय पे स्थिर लगन है। तो उस समय पे विशेष पूजा अर्चना वंदना अवश्य कीजिए। और मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 492202565। आई रिपीट अगेन 492202565। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं है? शादी की संभावना कब है? बच्चे को किस फील्ड में करियर बनाना चाहिए? ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्राप्त कराती हूँ। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, बिकॉज ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन
माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और जरूर विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज। 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे कृष्णा। हरि